सर बेसिकली मैं पूर्णिया का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, अच्छे किसान थे, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। परिवार में कोई पुलिस वाला रहा? नहीं, मेरे परिवार में पहला पुलिस वाला हूँ सर। लेकिन एक चीज़ बात है, किसान का बेटा, हल चलाते होंगे आपके पिता और काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे। जब 1994 में आप वर्दी पहने होंगे और जब पहली बार माता पिता के सामने गए होंगे, गाँव में गए होंगे, क्योंकि पुलिस की नौकरी प्राप्त करना बहुत मेहनत का काम है, और गरीब तबके का अगर बेटा अगर पुलिस बन जाए, और जब आप अब जाते होंगे गाँव, कितना मतलब आपके माता पिता और गाँव के लोग कितना खुश होते होंगे, और आपकी खुशी कितनी हुई होगी? सर हम लोग शुरू से अपने गांव को प्यार करते हैं। अभी भी मैंने गांव को, इसलिए मैंने, मेरे शहर में कोई कहीं घर नहीं है। अभी भी मेरा गांव का जो मेरे पिताजी के घर है उनको मैंने अच्छा से उसी को डेवलप किया है। और मेरी इच्छा भी है कि नौकरी के बाद मैं गांव में जाकर बसूँगा, खेती करूँगा। और जो भी वहाँ हमारे बचपन के दोस्त हैं उनके साथ में बैठना, खाली पैर घूमना, हाफ पैंट में घूमना, मैदान में घूमना, खेतों में घूमना, उस समय इतना अच्छा लगता है। मतलब लगता है जिसे सही जीवन हम वही जी पाते हैं। मतलब वो जब खेतों में घूमते हैं। नमस्कार, एनबीसी में आपका स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम खाकी के इंसान में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मनोरंजन भारती जी है, 1994 बैच के दरोगा हैं, पत्रकार नगर थाना में अभी थाना प्रभारी के पद पे हैं। अगर इनके खासियत की बात कर ली जाए तो ये एक ऐसे थाना प्रभारी हैं जो समाज के लिए हमेशा प्रथम श्रेणी में खड़े रहते हैं और जनता के हर एक सुख दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद भी है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक के कार्यकाल में कितना चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मनोरंजन भारती जी, पहले तो आपका स्वागत है। 1994 बैच के आप दरोगा हैं, एक लंबा कार्यकाल रहा, कई थाना प्रभारी के पद पर भी आप रहे। अगर अभी तक के सफ़र की बात कर ली जाए तो आखिर यहाँ तक पहुँचने के लिए, पुलिसिंग में आने के लिए कितना जुनून था, कितना संघर्ष करना पड़ा, और अगर 1994 की बात कर ली जाए तो आपने जो सपना देखा था कि इस शरीर पे वर्दी रहे, तो क्या कुछ सोच के कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने में? जी, हम लोग शुरू में तो इस जॉब में एक जुनून के आधार पर ही आए कि भाई चलो यूनिफॉर्म पहनेंगे तो अच्छा काम करेंगे। और फिर बाद में जब हम लोग ज्वाइन करने के बाद हम लोग को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया पंजाब पुलिस एकेडमी, और वहाँ हम लोग काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग हुई। और ट्रेनिंग के बाद हम लोग जब ज़िला में आए तो शुरू में बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में हमारे काफ़ी अच्छे एसपी हम लोग को मिलते गए, फिर सरकार भी अच्छी हम लोग को मिली, और फिर हम लोग को उसके बाद लगा कि नहीं, इस कुर्सी पर एक अच्छा आदमी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी वर्ग के लोग आते हैं। तो ऐसी कुर्सी पर यदि कोई संस्कारी आदमी बैठता है, जो कि संस्कारी है, विचारवान है, मेहनती है, तो समाज के लगभग सभी वर्गों को इसका लाभ मिलता है, और अंततः ये लाभ देश को मिलता है सर। लेकिन एक सबसे बड़ा चीज़ है सर, जब अगर वर्दी की बात कर ली जाए तो ये एक ऐसा वर्दी है जिसपे लोगों काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी आप लोग को दी जाती है, समाज की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा। जब 1994 में जब आपने ये वर्दी पहना होगा तो क्या कुछ सोचा होगा कि हाँ जनता के लिए करेंगे, और कितना गौरवान्वित महसूस करने का काम करेंगे? बिल्कुल, हम लोग अभी भी जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वर्दी पहन के हम लोगों को बड़ी फ़ख्र महसूस होता है। हमें लगता है कि हमारा तन पर वर्दी है, और फिर इसको पहनने के बाद जो है लगता है कि मेरे अंदर की सारी जो कमियां, सारी बुराइयां वो ख़त्म हो जाती है। हमें लगता है कि जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, पब्लिक के लिए हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, हम आम आदमी के लिए हैं, हमारा कुछ भी अपना नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, पटना में कई थाना प्रभारी है और अन्य थाना प्रभारियों की हम बात नहीं करेंगे, जहाँ पे जिस थाने में मनोरंजन भारती जी रहे उसमें लोगों का विश्वास ज़्यादा ही जगा। अगर काम करने के तरीकों की बात कर ली जाए या लोगों से बातचीत करने के तरीकों पे बात कर ली जाए तो आपका एक अलग लाइफ स्टाइल रहा, लोगों से डायरेक्ट आपका कनेक्शन रहा है, संपर्क रहा है। और अमूमन आप देखते होंगे कि किसी थाने में अगर कोई व्यक्ति आना चाहे तो वो काफ़ी डरा रहता है, वर्दी वालों से ज़्यादा दूर रहता है, लेकिन आप में वो चीज़ें जो है वो नहीं है, काफ़ी डायरेक्ट लोगों से आपका प्यार है, पीपुल फ्रेंडली है। आखिर अन्य थाना प्रभारियों में ये नहीं होता है, आखिर इतना सहनशीलता, इतना संघर्ष, लोगों के लिए आपका जो प्यार देखने को मिलता है, आखिर इतना पावर कहाँ से आता है आपके पास? वो हम जैसे नौकरी के अलावा हम ये भी सोचते हैं कि हम एक जीवन भी जी रहे हैं, आखिर अच्छा काम हम कब करेंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अच्छा काम करने के लिए, एक अच्छा मानव के रूप में पेश आने के लिए। और हम लोग प्रयास करते हैं कि जैसे थाने में यदि कोई बुज़ुर्ग आदमी आते हो, कोई आंटी आती है, बुज़ुर्ग पुरुष आते हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ मेरा बेटा बैठा हुआ है। कोई नौजवान आता है तो हम प्रयास करते हैं उनको लगे कि यहाँ उनका भैया बैठा हुआ है।
कोई बच्ची आती है, कोई बच्चा आता है तो उनको लगे कि हमारे अंकल बैठे हैं, हमारे मामा जी बैठे हैं, हमारे पापा बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं। ये हम लेकिन मनोरंजन भारती जी, मैंने एक चीज़ देखा है, ऐसा नहीं कि आप कैमरे के सामने तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा भी नहीं है और मैं करता भी नहीं हूँ किसी को, जो बात है वो फैक्ट मुंह पे है। कोई अगर लोग आते हैं, किसी का मोबाइल गुम हो जाता है, तो मैंने देखा है कि अगर FIR दर्ज होता है तो उस मोबाइल को जब तक आप बरामद नहीं कर लेते हैं तब तक उसमें लगे रहते हैं, और जब जिनका मोबाइल चोरी होता है, कई घटनाएं हमारे सामने ही है, उसे जब लौटाते हैं तो एक चेहरे पे अलग मुस्कान। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जब जनता को न्याय मिलता है, जब वो किसी ऐसे आदमी का मोबाइल खो जाता है जो कि बहुत मुश्किल से, बहुत कई घटनाएं हुई हैं, बहुत कठिनाई से, बहुत वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं गाड़ी कमाई से, और मोबाइल फ़ोन जब उनका खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो वो जब यहाँ आते हैं काफ़ी निराश होते हैं, और फिर हमें लगता है कि क्या ये आदमी मेरे चलते मुस्कुरा दे। और हम लोग काफ़ी मेहनत करके जब उसको मोबाइल फ़ोन को उनको हैंड ओवर करते हैं, उस समय जब उनको यकीन नहीं होता है, वो मोबाइल, कई लोग तो ऐसे हुए हैं कि मोबाइल फ़ोन जब उनको हमने वापस किया तो वो रोने लगे, और उनके चेहरे की खुशी और उनका जो हमारे प्रति विश्वास है, यही मेरी कमाई है। मनोरंजन भारती जी, कुछ निजी जीवन में हम आना चाहेंगे। आपके मम्मी पापा आपके क्या करते थे, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किस जिले? सर बेसिकली मैं पूर्णिया का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, अच्छे किसान थे, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। परिवार में कोई पुलिस वाला रहा? नहीं, मेरे परिवार में पहला पुलिस वाला हूँ सर। कितने भाई हैं? मैं 3 भाई हूँ सर। तीनों क्या करते हैं? सबसे बड़े भाई आर्मी में थे, उनका ये डेथ हो गया है, और छोटा भाई अभी स्टडी कर रहा है, बेरोजगार है अभी है सर। लेकिन एक चीज़ बात है, किसान का बेटा, हल चलाते होंगे आपके पिता, और काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे। जब 1994 में आप वर्दी पहने होंगे और जब पहली बार माता पिता के सामने गए होंगे, गाँव में गए होंगे, क्योंकि पुलिस की नौकरी प्राप्त करना बहुत मेहनत का काम है, और गरीब तबके का अगर बेटा अगर पुलिस बन जाए, और जब आप अब जाते होंगे गांव, कितना मतलब आपके माता पिता और गांव के लोग कितना खुश होते होंगे, और आपकी खुशी कितनी हुई होगी उस? सर हम लोग शुरू से अपने गांव को प्यार करते हैं। अभी भी मैंने गांव को, इसलिए मैंने, मेरे शहर में कोई कहीं घर नहीं है, अभी भी मेरा गांव का जो मेरे पिताजी के घर है उनको मैंने अच्छा से उसी को डेवलप किया है, और मेरी इच्छा भी है कि नौकरी के बाद मैं गाँव में जाकर बसूँगा, खेती करूँगा, और जो भी वहाँ हमारे बचपन के दोस्त हैं उनके साथ में बैठना, खाली पैर घूमना, हाफ पैंट में घूमना, मैदान में घूमना, खेतों में घूमना, उस समय इतना अच्छा लगता है, मतलब लगता है जिसे सही जीवन है वही जी पाते हैं। मतलब वो जब खेतों में घूमते हैं अपने दोस्तों के साथ में अपने। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ईमानदारी का दूसरा नाम मनोरंजन भारती भी है। ऐसा नहीं है, किसी से भी पूछने में, कोई भी पत्रकार हो या आसपास के लोग हो, आप गर्दनी बाग में भी रहे हैं, मेरे ख्याल से आप गर्दनी बाग में रहे हैं शायद, तो एक लोगों का आपके प्रति विश्वास रहता है। और अभी तक जो पुलिस में आते हैं, लोग कहते हैं कि पुलिस वाला है तो खूब कमाई करता होगा, खूब कमाता होगा, लेकिन अपने आज तक आपने शहर में एक घर तक नहीं खरीदा। सर मैं बताऊं कि सब कुछ तो यहीं रह जाएगा सर, कुछ तो हम लेके जाएंगे नहीं। अगर लोग हमें जाने के बाद याद करें, मेरी वही कमाई होगी सर, और मेरे चलते मेरे डिपार्टमेंट का, मेरी वर्दी का छवि अगर उज्जवल हो सर, मेरी बड़ी कमाई होगी सर। एक हमको घटना याद होगा, आप फिटनेस के मामले में आप बहुत समझौता नहीं करते, कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप गर्दनी बाग, शायद कोई पुल था, वहाँ पे आप सुबह टहलने जाते थे, एक बच्चे से आपकी मुलाकात हुई थी, शायद वो बच्चा पेपर बेचता था, क्या वो घटना थी? और उसको लेके काफ़ी लोग इंस्पायर हुए थे, वो चर्चाएं आपके। सर मैं वहाँ स्विमिंग करता था, स्विमिंग करके लौट रहा था सुबह 5:30 बजे, ठंड का समय था, तो मैं बहुत अपनी धुन में आ रहा था, एक बच्चा पीछे से बहुत सुरीली आवाज़ में बोला, अंकल टाइम क्या हुआ? तो मैं घूम कर देखा तो बड़ा प्यारा सा बच्चा, इतना कम एज में, उनकी साइकिल पर अखबार रखा हुआ था। तो मैं पूछा, बोला बेटा क्या करते हो? बोला मैं सर अखबार बेचता हूँ। मैंने बोला बेटा इतना कम एज में? तो बोला सर मेरा पैशन, मैं अपनी कमाई से पढ़ाई करता हूँ। और फिर मैंने उनसे पूछा कि बेटा करना क्या है, आपका मिशन क्या है? तो उन्होंने बताया सर मुझे IAS अफसर बनना है। मैं उस बच्चे को बहुत देर तक देखता रह गया, बहुत देर तक मैं, हाँ, मुझे लगा कि मैं उनको क्या, वो प्रेरणा मैं उनसे ले रहा था। इतना कम एज में कोई 12-13 साल का बच्चा अखबार बेचता है और उसका एम्बिशन IAS बनना हो वो ठंड में, तो मैं उनको क्या, उनसे प्रेरणा मैं ले रहा था। मुझे काफ़ी मैं सीख मिला उनको, भाई इस एज में भी इतना बच्चा काम। कौन कौन जिले आप रहे हैं? सर मैं बक्सर रहा हूँ, रोहतास रहा हूँ, भागलपुर रहा हूँ, और बांका रहा हूँ, फिर पटना। कोई ऐसा केस जिसमें आपको काफ़ी चैलेंजिंग हुआ हो, जिसे आपने चुनौती के रूप में स्वीकार किया उस घटने को अंजाम देने के लिए? सर ये अभी 9 अगस्त को हमारे यहाँ पत्रकार नगर में सुशील कनोडिया जी के यहाँ दिन दहाड़े डकैती हो गई थी, दिन में लगभग 1 बजे। तो हम लोग किस चीज़ के व्यवसायी थे वो? सर उनका होटल वगैरह का बिजनेसमैन, बहुत बड़े, सवेरा होटल। जी जी जी। तो हम लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, दिन दहाड़े डकैती हो गई हमारे इलाके में। हम लोग 3 दिन 4 दिन ठीक से सो नहीं पाए सर।
लेकिन हमारी एक बहुत अच्छी टीम है, हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, 3-4 लड़के हैं, और हमारे एसएसपी साहब ने एक टीम दे दिया हम लोगों को, वो कैमरा देखने वाला और सेल वाला। फिर हम लोगों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया और एक टीम वर्क बना करके बहुत बढ़िया काम हुआ सर। और जब वो उनको सुशील जी को हमने बताया कि सुशील जी जो आपके यहाँ डकैती हुई थी उसमें सारे पकड़े गए और आपका लगभग 99% जो जेवर भी वो रिकवर हो गया, पैसा रिकवर हो गया। सुशील जी सब परिवार इतने खुश हुए और ये मैसेज काफ़ी अच्छा गया। हम लोग, मेरे ख्याल से पुलिस के प्रति जो है विश्वास, आस्था लोगों में वो बढ़ेगी इस घटना से सर। लोग कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं सर। दोनों बेटों को क्या बनाएंगे? मेरा जो एक बड़ा बेटा है सर, वो उनका एम्बिशन है म्यूजिक प्रोडक्शन है, वो स्पोर्ट्समैन है, फुटबॉल खेलता है खूब। कितना बड़ा है वो लगभग 21 साल का है। अच्छा, फुटबॉल खेलता है खूब अच्छा। उनको कपड़ों से, मोबाइल फ़ोन से कोई प्यार नहीं है। दोनों में बदमाश कौन है सबसे ज़्यादा? बदमाश तो बड़ा वाला है सर। बड़ा वाला है। छोटा वाला क्या बनेगा? छोटा वाला उनका है, वो सर एमबीए कर रहा है, वो बीबीए कर रहा है। उनका एम्बिशन है बीबीए करके, एमबीए करके यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहता है वो सर। एक आखिरी सवाल है मनोरंजन भारती जी, कि जो युवा इस वर्दी को पहनना चाहते हैं उसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? क्योंकि आप भी कई थाने प्रभारी हैं, पटना में 72-75 थाना है, लेकिन सबसे अगर ईमानदारी और लोग इंस्पायर होते हैं, आपके बातों को गौर करते हैं, आपसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेने का काम करते हैं, उनसे क्या अपील करिएगा? मैं सर यहाँ के नौजवानों से अपील करूँगा, विनती करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि सर वो पेशेंस रखें और मेहनत करते रहें सर। किसी भी हालत में परिस्थितियाँ विपरीत होंगी, दिक्कत होंगी, पैसे की दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन वो डेविएट नहीं हो, दिग्भ्रमित नहीं हो सर। अंततः उनको मंजिल मिलेगी सर। मेरा विश्वास है कि यदि आदमी दिल से मेहनत करे सर, देर से फिर उनको मंजिल मिलेगी सर। क्योंकि सर नौजवान देश के भविष्य होते हैं, कोई भी देश वहाँ के नागरिक से होता है, और यदि हमारे नौजवान दिग्भ्रमित हो जाएंगे तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। आपका कितना उम्र हो गया? मेरा सर 52 हो रहा है। लगते हैं एकदम 30-32 साल। थैंक यू सर। आखिर इस फिटनेस का राज क्या? सर मैं मानता हूँ कि पुलिस की नौकरी में कभी भी मुझे दौड़ना पड़ सकता है, किसी बदमाश को चेज करना पड़ सकता है, किसी बिल्डिंग से कूदना पड़ सकता है, किसी बिल्डिंग में चढ़ना पड़ सकता है, गाड़ी से कूदना पड़ सकता है, और आम जीवन में हर दिन होता है ऐसा। तो उसके लिए सर यदि आप फिट नहीं रहेंगे तो फिर एक सवाल छूट गया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में आप खुद मुंबई गए थे, काफ़ी बारीकियों से इस केस को रीड भी किया था, कितना वो केस चैलेंजिंग था? जी सर, बहुत बढ़िया केस था। उस सबसे गर्व की बात थी कि बिहार के तरफ से हम लोग गए थे। हमारे एसएसपी साहब, हमारे आईजी महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद, उन्होंने हम लोग को वहाँ भेजा और हम लोगों ने वहाँ प्रयास किया कि हमारा हम लोगों को जहन में था कि हमारा एक एक कर्म जो है, एक एक कदम, एक एक बात जो है वो बिहार पुलिस की छवि को। अच्छा, एक समय ऐसा भी आया था मुंबई पुलिस आप लोग को हिरासत में ले ली थी, उस समय क्या आपके? नहीं सर, वो हम लोग बहुत चालाकी से बच गए उसमें। हम लोगों को वो लोग खोजते रहे क्वारंटाइन करने के लिए, लेकिन चूंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने एमएससी किया फिजिक्स से, तो हमें पता है मोबाइल का फ़ोन का कैसे हम लोगों ने क्या किया कि अपना मोबाइल फ़ोन का कुछ ऐसा मतलब करके, जैसे उनको लोकेशन हम लोगों का नहीं मिल पाता था, वो लोग प्रयास करते थे कि इनको क्वारंटाइन कर दें ताकि हमारा मतलब वो जो वहाँ को था उनका लीगल ऑप्शन था उनके पास जो करने का वो कर। जी सर। देखिए, सीधे तौर पे हमारे साथ मनोरंजन भारती जी हैं, 1994 बैच के दरोगा हैं, 52 साल उम्र हो गया, तकरीबन 30 साल नौकरी करते हो गया। अगर इनके पहचान की बात कर ली जाए तो काफ़ी कर्मठ और ईमानदार थाना प्रभारियों में इनकी गिनती होती है, रियल हीरो आप कह सकते हो। और किसी तरह की अगर समस्या होती है तो फ्रंट पर लड़ने का काम करते हैं। रोहित, NBC 24 पटना।